नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का यह लेक्चर नंबर 18 है, 18वां लेक्चर है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। स्वामी विवेकानंद को निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा? तो स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संस्थाओं तथा उनकी स्थापना वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? पहले एक तरफ दे रखी है संस्था और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष। ठीक है, पहला है वेदांत कॉलेज। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। और ये कब की थी? 1825 में की थी। दूसरा है आत्मीय सभा, और आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी और ये 1814 में की थी। 1814 में की थी। तीसरा है आदि ब्रह्म समाज, और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1866 में, और इसमें दे रखा है 1828, जो कि गलत है। तो तीसरा पेयर गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो जो भारतीय ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 में की गई थी। 1866 में की गई थी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध साहित्य त्रिपिटक का भाग नहीं है? तो त्रिपिटक का भाग है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो प्रज्ञापारमिता जो है त्रिपिटक का भाग नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा हमारा। ये त्रिपिटक का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो जो जैन धर्म के हमको पता है कि 24 तीर्थंकर हुए हैं, और 24वां जो तीर्थंकर हैं वह महावीर स्वामी हुए हैं। जो पहले तीर्थंकर थे वह थे ऋषभदेव। और हमको पता है कि जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है वह भगवान महावीर को माना जाता है। इन्होंने ही जो है जैन धर्म को जो है चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया था। तो जो वास्तविक संस्थापक है वह हैं महावीर। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्वेतांबर परंपरा में किस तीर्थंकर को स्त्री माना जाता है? कि जैन धर्म की जो श्वेतांबर परंपरा है उसमें जो मल्लीनाथ है उनको जो है स्त्री का रूप माना जाता है, जबकि जो जैन धर्म की दिगंबर परंपरा है उसमें मल्लीनाथ जी को एक पुरुष माना गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंकाली टीला नामक स्थान जहां जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली है किस क्षेत्र में स्थित है? तो कंकाली टीला मथुरा क्षेत्र में स्थित है। तो इसका आंसर आ जाएगा मथुरा। कंकाली टीला नामक स्थान मथुरा क्षेत्र में स्थित है, और यहाँ पर जो है जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ मिली है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजवंश है और एक तरफ शिलालेख है। तो पहला है शुंग राजवंश। तो जो शुंग राजवंश की हमको जानकारी मिलती है वह अयोध्या के अभिलेख से मिलती है। ए में आएगा 1। दूसरा है सातवाहन राजवंश। तो सातवाहन राजवंश की जानकारी मिलती है हमको नागनिका के नानाघाट अभिलेख से। तो बी में आएगा 2। शक वंश की हमको जानकारी मिलती है रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है हमको समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। तो ए में आएगा 1, बी में आएगा 2, सी में आएगा 3 और डी में आएगा 4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कुषाण प्रशासन के अंतर्गत ग्रामिक का मुख्य कार्य था। तो जो कुषाण प्रशासन है उसमें प्रत्येक गांव का एक अध्यक्ष होता था और उसको ग्रामिक कहा जाता था। ग्रामिक का मुख्य कार्य होता था राजस्व की राशि को वसूल करने का मुख्य कार्य होता था। क्वेश्चन नंबर 10 है सातवाहन प्रशासन में पट्टीपालक नामक अधिकारी का कार्य था। तो जो सातवाहन प्रशासन में पट्टीपालक नामक अधिकारी का कार्य होता था शासन पत्रों की देखरेख करने का कार्य पट्टीपालक अधिकारी का हुआ करता था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही आ जाएगा। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का 18वां लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।